लड़कों के बालों की कटिंग देखो, कटिंग। इनसे पूछो, बस ऐसा रखता है जैसे प्याल का पूला घर इस पे सर पर रखा पड़ा है। यहां से ये रोड बिल्कुल साफ, और अब तो ये भवों में कट लगवा रहा है, यहां पे कट। ऐसे भी एक रोड ये जा रहा पीलीभीत को, एक रोड ये जा रहा बरेली को, एक रोड ये जा रहा रुद्रपुर को, पता नहीं कहां कहां को जा रहे हैं, मुझे इतना पता नहीं। एक रोड इधर। एक नौजवान के सर पे ऐसा देखा ना जैसे न्यूला बैठा, न्यूला, सच में ऐसे ही कटा, और इतना गिर गया, इतना गिर। हाथों में कड़े, चूड़ी, गले में चैन, जो रया बचा था बालों में कंगा, देखा होगा तुमने कंगा। और अब तो चुटिया, क्या बनेगा? छक्का। अरे क्या बना मेरे पास? अल्लाह बरकत फरमाए। अब ये भी मुझे देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। तवज्जो मेरे तो अब क्या बचा यार, खुद सोचो। एक नौजवान की बात आ गई, कह दो इमाम साहब, कारी मुजफ्फर साहब, इन्होंने बड़े फोन किए, अल्लाह बरकत फरमाए कि हुजूर आना जरूर, आना जरूर। इन्होंने तो दिल जीत लिया, ये कह दिया कि हजरत मैंने जब 4 शायरों का नाम सुना, पूछो, तो मैंने कहा यार मुझे रहने दो, किसी दिन फिर बाद में बुला लियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी, जब मेहमान है तो पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा तकरीर, तो इन्होंने कहा बोले हजरत जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त तकरीर करा दूंगा। पूछो। आदमी का जबान ना, जबान बहुत प्यारी होती है, यही जबान दिल झुका देती है और यही जबान थप्पड़ मरवा देती है। समझ में आ गई? अखलाक अच्छा, अल्लाह बरकत फरमा। और हमारे वो हजरत माशाल्लाह बैठे हैं, और हजरत अल्लाह ताला ने पता नहीं कहां से भेज दिया, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। मैंने पहले बात हंसना नहीं, पहले बता दी थी, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो बात क्या चल रही थी याद है आपको? ये सब जी, अच्छा इंशाअल्लाह बरकत फरमा। तो यह सब खाते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं सब हड़प करते जा रहे हो? तवज्जो रखो। एक नौजवान इसी बात बता रहा, अपने बालों की कटिंग ना, वो कटिंग बड़ी अजीब अजीब ला रहा था, और रोजाना इमाम साहब से आके जमाता था। कभी उसके बाल इधर को, तो कभी इधर को, कभी पीछे को, तो कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी जीना, कभी किचन, अजी पूरा मकान। एक दिन उसका छज्जा ना, छज्जा, और इमाम साहब से रोजाना कहता था इमाम साहब आज ये कटिंग, आज वो कटिंग। इमाम साहब का पेट खराब कर दिया। उन बेचारों को क्या पता कटिंग क्या, इन्हें तो यही पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो यही पता कि जुमेरात आएगी तो मैं घर जाऊंगा। इन्हें तो यही पता है इमाम साहब को बेचारों को फजर की नमाज कब होगी, कभी 4 बजे आंख खुल गई, जोहर की कब होगी, असर की कब होगी, मगरिब की कब होगी, इन्हें कटिंग का क्या पता। अब वो नौजवान रोजाना इमाम साहब से आज ये कटिंग, आज वो कटिंग, पेट में दर्द कर। एक दिन ना उसका छज्जा फटा पड़ा था, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर। तो इमाम साहब ने देख लिया, गुस्से में तो थे ही, क्यों उनका पेट खराब कर दिया था। बोले हाँ भाई इधर आओ। बोले जी हजरत। बोले ये बताओ रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था क्या? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये तुम्हारा छज्जा कैसे फट गया, किसी ने लठ मार दिया था क्या? बोले अरे हजरत ये भी एक कटिंग है, कटिंग। तो हजरत को क्या पता, फंस गए। हजरत बोले ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा पड़ा, आधा इधर आधा उधर। बोला हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम, ये तो पता ही होगा सबको, और अगर कलमा सुन लूं तो पता नहीं, लेकिन सुनो कहा इस कटिंग का नाम तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा बुरा लगा जब तेरे नाम का। इमाम साहब बोले तेरे बाप तो बड़े शरीफ हैं, तेरे भाई भी मुझे अदब से बोलते हैं, बेटा तू भी आज तक मुझे गलत नहीं बोला, मगर आज बेअदबी क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है तेरे नाम? ये कहे हजरत क़िबला काबा मोहतरम आपके नाम।
तो बोला नहीं हजरत, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, ये आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। फिर इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब बोले रे ये बोल जनाबे वाला मोहतरम इज्जत माब आपके नाम। कहा हजरत नहीं, आप जनाबे वाला हैं, मोहतरम हैं, इज्जत माब हैं, मगर ये है तेरे नाम। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा चल अपने बाप के पास चल, अपने बाप के पास, वहां पर जाके बताना, मैं पूछूंगा कि तू तलाक बोलने लगा। कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दो, मैं तू तलाक नहीं बोल रहा हूं, ये किसी गाने में या किसी फिल्म में या ना जाने किसी सीरियल में, पता नहीं कहीं वो फिल्मों में नाम ले दिया गया तेरे नाम। जब इतना सुना तो इमाम साहब को जलाल आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरा भाई भी मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ता है और उन शैतानों का नाम ले रहा है। अरे तू कह रहा ये उसके नाम सुन, काश ऐसा होता, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता होता और नमाज पढ़ता, नमाज से पहले कुरान की तिलावत करता, जब नमाज का टाइम होता कुरान उठा के रख देता, फिर उसके बाद तू नमाज पढ़ने खड़ा होता तो नियत बांधता, नियत के पास सुभान पढ़ता, फिर उसके बाद रुकू में आता, फिर क़याम करता, फिर सजदे में जाता, पूरी नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर देता, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, कहता मौला मैंने कुरान की तिलावत की है, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। तो अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह कहता ऐ बंदे जा, तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कुछ होता भी मगर क्या वो न्यूला न्यूला। तुमने देखा वो भंगियों के पास जो जानवर होता है खिंजीर, कभी नाली में से उसमें से निकले तो उसकी पूंछ से सर तक ऐसे बाल खड़े हुए होते, वो ही कटिंग है सर पे कुछ लड़कों के। क्या बना दिया है यार न्यूला। उसका तो मैं नाम नहीं लूंगा आगे वाले का। तुम देख लियो कुछ नौजवानों के वो कटिंग। अरे तू नबी की पहचान भूल गया, तो इस्लाम का तौर तरीका भूल गया। वैसे नारा लगाते हैं, वैसे हम लोग कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। अभी एक भाई बड़ा अच्छा नारा लगा रहे थे कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बड़े नारे लगते हैं, सारे लोग यही कहते हैं देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे कहाँ है कुर्बान? तू खड़े होके मुंह दरा, क्या ये नबी का तरीका है? तू खड़े होके खा रहा, क्या नबी का तरीका? तू खड़े होके पी रहा, क्या नबी का तरीका? तेरे बाल नबी के तरीके पर नहीं, तेरे चलने का ढंग, पीने का ढंग, उठने का ढंग नबी के तरीके पर नहीं। नबी का गुलाम मैं बताऊं कौन होता है तो नारा लगाए या मत लगाए, नबी का गुलाम कौन होता है? नबी का गुलाम वो होता है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने उठने बैठने जागने की अदा बोले नबी नबी। अब तो नारा लगाए या ना लगाए, तेरा जनाजा जाता होगा, रहमत के फरिश्ते कहते होंगे ये जा रहा है गुलाम नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है। 1:48। क्या इरादा है? अरे बोल नहीं रहे, थक गए हो क्या? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? देख लियो, पकड़े मत जाइयो। चलो
सारे लोग ये वाली उंगली उठा के ये शहादत की है, गवाही दो, कलमा शरीफ पढ़ो, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, सब मियां तुम भी उठा लो, वो नोट रख दो, नोट रख दो, उंगली उठा लो, कोई पता नहीं तुम्हारे सदक़े में हो जाए काम, कोई पता नहीं कौन ऐसा। सब लोग उंगली उठा लो, बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपने अपनी उंगली अपने अपने माथे पर रख लो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? अब देख लिया मैंने भगा डांडी के लोगों को, मुझे पकड़ना आता। अच्छा तुम हजरत की कहाँ गई? अच्छा बाद में सरकाई है ऐसे, मियाँ भी सरका रही है। तवज्जो मेरी तरफ, अरे दो तवज्जो जरा मेरी तरफ। मैंने कहा ना पकड़े जाओगे, छोड़ूंगा नहीं आज, और जाने भी नहीं दूंगा अगर 4 बजे तक भी बोला तो। तवज्जो रखो। अच्छा कमेटी वाले भी इधर ही सरका रहे थे, इधर को पहले यहाँ रख ली। आज मुझे पता चला भंगी डांड वालों का माथा यहाँ। औरतें पूछ लेंगी तुमसे घर जाके कि तुम्हारा माथा का। सुनो, मेरा मतलब हंसाना नहीं था, सबक देना, सबक। तुम थोड़े तितर बितर हो रहे थे ना, पहले हाथ उठवाया, अब दूसरा तरीका अपनाया। क्यों? देखो सब लोग समझदार हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैक से बोल रहा हूं, चीख के बोल रहा हूं, कोई बहरा भी नहीं है, सबकी समझ में आ रही है। मैंने तुमसे सबसे कहा माथे पे, मैंने भी उठाई, लेकिन जो मैंने कहा वो किया नहीं, मेरे ही अमल गलत हुआ, मैंने खुद ही यहां रखा। तो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, वो कर रहे हो जो करता हुआ देख रहे हो। समझ में आ गई बात? थोड़ी समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम? वो कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, मेरी एक भी नहीं सुन रहा। और तुम नमाजें पढ़ियो मत, अपने बच्चे से कहो जा नमाज को जा, नमाज को जा, सुनेंगे तुम्हारी? ये माँ खुद नमाज पढ़ेगी नहीं, खुद दुपट्टा ओढ़ेगी नहीं, तो बेटी ओढ़ेगी क्या? कितनी ही चीख लियो। तुम समझदार हो कि मेरी नहीं सुन रहे हो, वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। पहले मुझे समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां रखता, तुम यहां रखते, मैं यहां रखता, यहां रखते, तो पहले मुझे रास्ते पे आना पड़ेगा, पहले तुम्हें रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर तुम सुधर जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें देख के तुम्हारी औलाद सुधर जाएगी। और अगर तुम्हारे अमल गलत, तुम्हारे अमल गलत, तो कितनी चीखते रही, चिल्लाते रही, रास्ते पे आने वाला कोई नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यहां के बजाय इशारा, समझ रहे हो? अब देखो जरा सोच, अगर तुम्हारी किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए तो तुम उस चोर को इनाम दोगे? बोलो, अल्लाह ना करे किसी की चुर जाए। कभी कभी कह देना पूरा हो जाता है, पता नहीं कौन सी घड़ी को, मैं तो खैर गुनाहगार हूं, किसी का भी कभी जबान से निकलती पूरा हो जाता है। समझे? एक भाई जा रहा था तो पैदल जा रहे थे, मोटरसाइकिल इतनी तेजी से निकाली, छींटे सी आ गई, बस मुंह से निकल गया। पिंचर हो जाए तो कैसे चलेगा? 2 मिनट में वो पिंचर हो गया। कभी इसलिए जबान से अच्छी बातें निकाला करो, मगर अच्छी बातें निकाला करो, ठीक है? मेरा मतलब यह है, अगर कोई किसी की चोरी कर ले तो तुम उस चोर को क्या करोगे? इनाम दोगे या सजा दोगे? बोलो, तो ध्यान करो बेटा, ओ मेरा चांद, बोलो किसी को सजा दो, उसको सजा दोगे या इनाम दोगे? बोलो। मगर यार हम लोग इनाम देते, कोई किसी की भैंस खोल के ले जाओ, उससे कह ले 10,000 और ले जा, ऐसा है कोई? नहीं। मगर सुनो, दिमाग देखो, अकल देखो, पर्दे पड़ गए, पर्दे। कितने लोगों की शादी हो गई है, क्या तुम्हारे शादी में जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूते चुरे क्या नहीं चुरे?
तुमने पुलिस को फोन किया कि चोर पकड़ा गया, आ जाओ। अरे बोलो, बोलते रहो ना। चोर को तुमने सजा दिलाई, छोटी साली या साला जो भी चुरा के ले गया, तुम उसे इनाम देते हो, इनाम देते हो चोर को, चोर की सजा। कुरान में अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, हाथ काट लो। फोन करो 100 नंबर को, साहब मेरी जूती चुर गई, चोर पकड़ा गया, आ जाओ, बारात सलामत आएगी। बोलो, मगर चोर को इनाम दे रहे हो। कितने दिए? 8,000। वो मांग रही है या मांग रहा 10,000। दोनों में आपस में बहस। इतने में एक चचा मियां आ गए, सीधे साधे भोले वाले। क्या बात है बच्चों? का साहब ऐसे ऐसे। अरे बोले ऐसा करो, 9 पे बात निपटाओ, तुम एक छोड़ दो, एक बढ़ा दो, 9 पे निपटाओ। दूल्हा मियां से बोले ये तो इन बच्चों का हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो, चोर चोरनी का हक जानते हो क्या? तुम जो कह रहे हो कि हक है, दे दो। चोर का हक क्या है? मगर इल्म नहीं सीखा, सोच नहीं। वो बातें बता रहा हूं जो आने वाली है, तवज्जो रखना, सुन लेना। चोर को दे दिए, अब्बा आए लड़के के, कहा नहीं, 9 नहीं, पूरे 10 दिए जाएंगे, 10। बच्चे की खुशी है, खुशी के मौके पर दिल खोल के खर्चा करूंगा, दिल खोल के। अब्बा ने 10,000 दे दिए। दुल्हन बैठी गाड़ी में, दूल्हा बैठे, गाड़ी चली, बच्चों ने घेर ली। तुमने कभी फोन किया कि साहब उग्रवादी आगे गाड़ी घिर गई? बोलो, इनाम देते हो, इनाम। बच्चे मांग रहे हैं 10, तुम दे रहे 8। अब्बा आगे बोले नहीं 10। खुशी बच्चे की, बेटे की खुशी, दिल खोल के खर्चा होगा। सोच बदलो। आप सुनो, उस 1 पैसे का तुम्हें सवाब नहीं। चोर को देना, डकैत को देना, दिन दिहाड़े कार लूटी जा रही है, दिए जा रहे हैं। अब नंबर आ गया निकाह पढ़ाने का, इमाम साहब का। हाँ इमाम साहब बोलो। इमाम साहब ने मांगे 10,000। बस अब्बा जो कह रहे थे ना, खुशी बेटा दिल खोल के खर्चा कर, अब अब्बा बोला 10,000। कौन है मस्जिद का सदर? फोन लगा दिया, बुलाओ। कैसा इमाम रखा तुमने, हटाओ इसको, बोरिया बिस्तरा, बेचारा इमाम खत्म। इमामत खत्म, जिसका हक था। अब चचा मियां निकल के नहीं आए, इनका हक है। वो सदर सेक्रेटरी फोन कर दिया जाता है, हटाओ, इमाम की नियत खराब है, इमाम बिगड़ गया। नहीं, सदर साहब ऐसे ही हटा देंगे, वरना उनका ओहदा छिन जाएगा। इमामत बदल गई, तुम जानते हो। और सुनो, यहां पे बाप ने दिल खोल के खर्च क्यों नहीं किया? जिसकी वजह से 2 खानदान एक हो रहा है, जो सुन्नते रसूल है। निकाह हो रहा है, वह 10,000 रुपए देते हुए मौत आ रही है, मारे जा रहे हो, इमाम को हटवा रहे हो, दीन के सिपाही को हटा रहे हो, उसके बच्चे खाते, तुम्हारे लिए दुआएं करते। कहां गए हो? अपनी सोच बदलो, अपनी अकल बदलो, अपना दिमाग बदलो। निकलो नौजवानों, मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तुमने वो 10,000 दिए, बिल्कुल बेकार है। वो 10,000 गाड़ी के दिए, बिल्कुल बेकार है। 1 पैसे का सवाब नहीं है। अगर देना थे तो 5,000 का सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। मगर जहां सही खर्च करना थे, वहां पे तुमने झगड़ा। नौजवानों, अब निकलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूं, 10,000 महीने के, एक जगह स्टेज पे बिठा दूं, कहीं नहीं जाना, न जमीन करोगे न कुछ करोगे, तुम अपने बच्चे पाल लोगे 10,000 में। इमाम को 10,000 दे रहे हो, उस पे भी एहसान मतलब ये मत समझियो कि मैं तुम्हें बखुदा कह रहे हो मिंबर शरीफ पे बैठो। इस सिलसिले में मेरी इमाम साहब से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा हाँ, मैं आपको समझ रहा था।
चलो बहरहाल जो बात थी मैंने वो बता दी। मिंबर शरीफ मैं तो इसलिए चैनल के जरिए सब जगह मेरी तकरीरें सुनी जाती, आपको मालूम है। बहरहाल कुछ जगहों पे इमामतें छूट गई, जानते हैं आप, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? बोलो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? हजरत माफ करना, एक जगह तो चैनल वालों ये बात निकाल दियो बाद में, अच्छा बेटा ये बात निकाल दियो चैनल। एक जगह ऐसा था मस्जिद नहीं बन रही थी, तो एक गैर मुस्लिम खड़ा हो गया वोटों में, गांव वालों ने मशवरा कर लिया ऐसा करो चलो इनको वोट दे दो। उसने कहा मस्जिद मैं बनवाऊंगा, वो जीत गया। उसने कहा 40 लोग या जितने भी थे चलो फार्म भर दो और मैं खड़े होकर बनवाऊंगा। मंजूरी आ गई, 7 मुसलमानों ने पेपर भर दिया कि साहब यहां मस्जिद नहीं बननी चाहिए। कितने लोगों ने? 7 मुसलमानों, एक गैर मुस्लिम खड़े होकर बनवा रहा। यार डूब मरना चाहिए सिर्फ एक नाक की बिना पे, नाक की। यार क्या हो गया? ये बातें सोचनी पड़ेंगी ना। वो बातें बेटा चैनल वालों निकाल दियो, अच्छा बेटा वो बातें ऐसी होती है ना, जो कुछ ऐसी होती है जो माइक पे मैं बता भी नहीं सकता, मगर तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें गौर करना पड़ेगा। समझ रहे कितने हालात बुरे हो गए, कैसे हाल। ये मुसलमान तुम देखो बाज जगह मदरसों में झगड़ा डाल के मदरसे बंद करा दिए, बाज जगह मस्जिदें बंद करा दी, पूरा गांव मिलकर के। यार एक महीने के 50 रुपए भी तो नहीं आ रहे, समझे? 100 रुपए महीना तुम गुटखा खा के फेंक देते हो, बीड़ी पी लेते हो, पी लेते नहीं पी लेते हो, सिगरेट पी लेते हो जाड़े के मौसम। 10-10 रुपए में तुम्हारे बच्चे एक महीने में हजारों रुपए बिगाड़ देते हैं। 10-10 रुपए, बोलो बिगाड़ते नहीं बिगाड़ते? तुम यार एक महीने में 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते? अगर 100 घर हुए, 100 घर खाली, तुमने अगर 250-250 रुपए महीना भी अगर कर लिए, 25,000